हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था बायोसॉर्ट लॉ। बायोसॉर्ट लॉ क्या होता है उसका फॉर्मूला डिराइव हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज हम देखते हैं बायोसॉर्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व करना है। एक डेरिवेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब एच फाइंड करना है ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। यहाँ इनफाइनाइट कंडक्टर एक वायर है, उसकी हेल्प से अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वन बाय वन देखेंगे डेरिवेशन, पहले उससे डायग्राम से समझ। यस, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अपने को एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला डिराइव करना है ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, यानी एक अपने को वायर कंसीडर करना है, इनफाइनाइट लेंथ है उसका, कैरिंग करंट आई करंट अपने गिवन है एंड एक्सेस क्या गिवन है? जेड एक्सेस में गिवन है। ठीक है, तो वो कैसे समझना है पहले अपन इसको डायग्राम से समझते हैं, देन अपन ये क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक हमने कंसीडर किया है इनफाइनाइट लेंथ का जेड एक्सेस है, कौन सा एक्सेस गिवन है? जेड एक्सेस गिवन है एंड करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट कंसीडर कर लेते हैं आई करंट है अपना फ्लो हो रहा है। देन नेक्स्ट एक हम इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अपने मैग्नेटिक फील्ड जो बायोसॉर्ट लॉ पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड डी एच, यानी हमने स्मॉल कोऑर्डिनेट लिया था हमने। यहाँ पे भी हम एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं डीएल लेंथ का, एंड यहाँ पे डीएल लेंथ क्या हो जाएगी? डीजेड हो जाएगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में है तो जेड लेंथ है तो इसमें क्या आ जाएगा? डीजेड। एंड ये इनफाइनाइट लेंथ है तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस डैश डैश से डिनोट कर दिया। देन एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी पॉइंट, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया पी पॉइंट, जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है पी। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। लेट कंसीडर कर लेते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट, इसको डैश डैश से इसलिए डिनोट कर रहा हूँ कि हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये अपने को एक सरफेस या एरिया कंसीडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। जैसे अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करने में जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है वो डिफाइन करने में, वो समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देन लेट कंसीडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कंसीडर करते थे। क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है? यहाँ पे कंसीडर किया हमने आर फाई एंड जीरो। जेड क्या अपना यहाँ पे जेड जीरो है क्योंकि जेड डायरेक्शन में ही है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पर कंसीडर कर लेते हैं जीरो वाई एंड डी जेड, या जेड कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस पार्ट नहीं है। रेडियस यानी क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगी? जीरो आ जाएगी। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस आर है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें मेनली फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में अपने को डिस्टेंस भी फाइंड करना होता है, तो डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो डी जेड एंड आर के बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल आर वेक्टर, पी पॉइंट एंड डी जेड। इसको क्या हमने डीएल कंसीडर कर लेते हैं। डीएल तो हम फॉर्मूले में हमने क्या देखा था? डीएल देखा था, एंड यहाँ पे डीएल का वैल्यू क्या होगा? डीजेड होगा, क्योंकि अपना जेड एक्सिस पे है इसलिए हमने डीजेड, लेंथ कंपोनेंट है इसलिए डीजेड लिखना है। ठीक है, ये अपना हो गया जितना भी डायग्राम का फॉर्म था। यहाँ भी इस डायग्राम में आपको जो भी लिखा है या डायग्राम जो बनाया है वो आपको थ्योरी में लिखना होता है। क्या लिखना होता है यहाँ पे? लेट कंसीडर करते हैं वन बाय वन। लेट इनफाइनाइट कंडक्टर विथ आई करंट। क्या है? हमने आई करंट, कंडक्टर क्या कैरी कर रहा है? आई करंट कैरी कर रहा है। देन नेक्स्ट टेकिंग स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट। इसका एलिमेंट लेना है करंट का, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? करंट एलिमेंट। करंट मतलब एक छोटा सा डीएल कंसीडर किया था, ये क्या आ जाएगा? करंट एलिमेंट हो जाएगा, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया डीएल। डीएल यहाँ पे क्या आ जाएगा? डीजेड हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टेकिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, टेकिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या था? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यस, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट का हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे जीरो फाई एंड जेड, एंड बी पॉइंट का क्या, या पी पॉइंट का क्या कंसीडर किया हमने? पी पॉइंट का हमने कंसीडर कर लिया आर फाई एंड जीरो। ये हमने जो भी डायग्राम में बनाया था उसको हमने लाइन्स में लिख दिया। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको
बाय-सॉर्ट लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग या बाय-सॉर्ट लॉ, बाय-सॉर्ट लॉ क्या आता है? बाय-सॉर्ट लॉ किसको डिफाइन करते हैं? DH इज इक्वल टू I इंटू DL साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू AR के, राइट। ये AR के यहाँ पे क्यों अभी नहीं लिखते? क्योंकि अपने यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है, एंड मैंने आपको बताया था DL इंटू साइन थीटा हमने क्या कंसिडर किया था? DL इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा? DL इंटू साइन थीटा क्या होता है हमारा? जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पे देखा था हमने DL वेक्टर इंटू AR के, क्या होता है? DL वेक्टर इंटू AR के, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन, अब देखते हैं। अब यहाँ पे DL इंटू AR वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे वन बाय वन, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। DH इज इक्वल टू, क्योंकि आपने बस यहाँ पे डायरेक्शन भी गिवन है ना, डायरेक्शन भी लेना होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? I इंटू DL क्रॉस AR कैप डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला फर्स्ट, जो हमारा किससे यूज हुआ? बाय-सॉर्ट लॉ के हेल्प से हमने यहाँ पे लिख लिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन अब इसके बाद अपने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे DL फाइंड करना है। DL क्या है अपना? यहाँ पे DZ है, DZ डायरेक्ट में, इसलिए DZ आ जाएगा। देन तो यहाँ पे लिख लेते हैं DZ AR, DL इज इक्वल टू, डायरेक्शन के साथ में लिखना होता है, तो DZ क्या आ जाएगा? DZ इंटू AZ कैप, Z डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन वेक्टर होता है? AZ कैप। देन AR कैप, AR कैप कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर फॉर रेडियस। तो ये R क्या आता है अपना? R फाइंड कर लेते हैं पहले। R क्या आता है? डिस्टेंस वेक्टर है, तो पहले R वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? P पॉइंट वाले में से ये कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, R माइनस जीरो क्या देगा? R माइनस जीरो AR कैप प्लस 5 माइनस जीरो 5 माइनस 5 5 माइनस 5 A5 कैप। ये क्या गया हमारा? AR कैप A5 कैप, ये क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स। देन 0 माइनस जेड AZ कैप, ठीक है। तो यहाँ से R वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा? R वेक्टर हमारा बन गया R कैप, एंड 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस Z इंटू AZ कैप। ये क्या आ गया हमारा? R वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, एंड जो डिस्टेंस वेक्टर है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन ये क्या है अपना? वेक्टर क्वांटिटी है या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं? अपॉन में क्या लिखते हैं अपना? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो AR कैप, A कैपिटल R कैप, ये कैसे फाइंड करेंगे? R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर क्या था हमारा? R इंटू AR कैप माइनस Z इंटू AZ कैप, ठीक है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी मल्टीप्लाई होता है, ये AR कैप के मल्टीप्लाई क्या है? R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। Z का क्या देगा? Z स्क्वायर। यहाँ पे माइनस Z का स्क्वायर क्या देगा? Z स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, यस। देन अब ये AR के पर एंड सभी वैल्यूज को यहाँ पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे क्या देगा? DH इज इक्वल टू I इंटू DL, DL की क्या देगा अपना यहाँ पे? DZ इंटू AZ कैप। देन अपॉन क्या देगा? 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर क्या है अपना? आर यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? तो अपॉन वाले को लिख लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्या देगा यहाँ पे? 5/2। तो क्या देगा यहाँ पे? आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या देगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर को यहाँ पे ये लिख देते हैं। देन AR कैप, AR कैप क्या था? AR कैप यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है साथ में, R इंटू AR कैप माइनस Z इंटू AZ कैप डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो वैल्यू हमने फाइंड किया था वो हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। देन और जो डिनोमिनेटर में क्या है अपना? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या पावर हाफ है, तो क्या देगा? 1.5 3/2 हो जाएगा। क्या देगा? DH वेक्टर इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, I इंटू DZ अलग लिख लेते हैं अपॉन 4 पाई, एंड यहाँ पे क्या देगा? R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का 3/2। अब 3/2 पावर कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था? 1 था, यहाँ पे अंडर रूट को क्या लिखते हैं? हाफ लिखते हैं, तो 1 प्लस हाफ क्या देगा? 3/2। देन यस, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। AZ कैप है, तो AZ कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो AZ कैप देन R इंटू AR कैप माइनस Z इंटू AZ कैप। देन अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इतना सा पार्ट अलग सोल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, बाद में आपको
जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। क्या आ जाएगा, आई इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई, इसको अलग लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलग से सोल्व करते हैं, ए जेड कैप मल्टीप्लाई विथ ए आर कैप, किसके साथ, ए आर कैप के साथ मल्टीप्लाई कर, आर को अलग लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देन माइनस जेड को ऐसे रखा, ए जेड कैप इंटू ए जेड कैप। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन, यानी इनका जो वैल्यू है, यानी पहले जो ए जेड है तो ए जेड ही लिखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इनका स्लिप कर दिया, यानी ए आर को पहले लिख दिया तो अपना आंसर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए आर है, ए जेड है तो ए जेड के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, या इसको एक तरीका बता देता हूँ। एक सर्कल बना लीजिए जिसमें अपने को 3 पॉइंट कंसीडर करना है, 3 वेक्टर होते हैं, तो एक ए आर कैप या ए आर वेक्टर, देन कैप के फॉर्मेट में ले रहे हैं अपन तो क्या जगह यहाँ पे कैप ले लेते हैं, कैप, देन ए फाई कैप, देन थर्ड क्या होता है ए जेड कैप। देन अब आपको कौन से डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज, तो कौन से, क्लॉकवाइज, यानी अगर आपने ए आर कैप इंटू क्या है क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने ए फाई कैप के साथ, तो क्या बनेगा, जो थर्ड वाला पॉइंट होता है वो बनेगा ए जेड कैप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जेड कैप इंटू ए आर कैप है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए जेड कैप इंटू ए आर कैप, तो ए जेड कैप इंटू ए आर जेड कैप का आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ए फाई कैप। क्लियर है, ए जेड कैप एंड ए फाई का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए जेड कैप इंटू ए आर कैप, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे ए फाई कैप, क्या आ जाएगा ए फाई कैप। आई होप ये आपको कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर करते हैं तो थर्ड वाला जो वेक्टर रिमेनिंग होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जेड पहले आए तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने, क्लॉकवाइज में अपना आंसर आता है पॉजिटिव, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो नेगेटिव आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हमने ए आर कैप क्रॉस ए जेड कैप किया होता तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे, माइनस ए फाई कैप। ठीक है, देन ए जेड कैप इंटू ए जेड कैप, यानी जो सेम प्रोडक्ट का सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, 0 होता है। यहाँ पे क्या जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप इज इक्वल टू 0, यानी सेम का यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डी एच वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू डी जेड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। ठीक है, देन अब आर इंटू, आर तो ऑलरेडी था हमारे पास, एंड ए जेड इंटू ए फाई, ए आर क्या आया था हमारा, ए फाई आया था, ए फाई लिख देते हैं, ए फाई कैप, देन माइनस ई क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये इतना आ गया अपना आंसर, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आई होप उतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं, डी एच वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू, आर को भी साथ में लिख लेते हैं, आर इंटू डी जेड इंटू ए फाई कैप। ये फाई कैप क्या है, अपना डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर इन द फाई डायरेक्शन। ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। ठीक है, देन अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करने थे, जो हमने लास्ट यूनिट में देखा था, लास्ट, यस। अब इसके आगे कैसे सोल्व करना है, इसके आगे सोल्व करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट यूनिट में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ का जो अपने को पॉइंट दिया था उसमें हमने फाइंड किया था। कैसे सोल्व किया था, आर को हमने यहाँ पे जेड के फॉर्म में है तो यहाँ पे जेड को कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अभी यहाँ पे इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा यहाँ पे, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था क्या गिवन है, माइनस इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज गिवन है, तो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देन आई इंटू आर डी जेड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू ए आर कैप, ए फाई कैप है, सॉरी यहाँ पे क्या था ए फाई आया था तो ए फाई कैप लिख दिया हमने। देन अब यहाँ पे कर लेते हैं लेट जेड के फॉर्म में, तो क्या जाएगा, जेड इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया आर सेक थीटा, क्या कंसीडर कर लिया हमने, आर सेक थीटा, सॉरी आर टेन थीटा लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा हमने फॉर्मेट करना, यानी थीटा के फॉर्म में अपने वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। तो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें को डी जेड चाहिए, तो डी जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डेरिवेटिव ले आती है, आ जाएगा आर इंटू टेन का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, देन अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट भी आप देख लीजिए यहाँ पे, जब आर या डी जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट अप किया था,
लिमिट क्या आ जाएगा थीटा का, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो जेड अपॉन आर इज इक्वल टू क्या था टेन थीटा, एंड यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जेड अपॉन आर। ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा, लिमिट पुट अप करना होगा, क्योंकि हमने कंप्लीट इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं थीटा के फॉर्म में। थीटा के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने को डायरेक्ट अपन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो इसको सोल्व करने के लिए थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, व्हेन जेड इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ जेड का वैल्यू क्या था, माइनस इनफाइनाइट था, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या था, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, देन व्हेन जेड इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, क्या था अपर लिमिट क्या था, प्लस इनफाइनाइट, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू। ठीक है, देन अब अपन सभी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं, देन अपन सॉल्विंग करेंगे। h इज इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगा, अब जो भी कांस्टेंट पार्ट है कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लेते हैं, आई इंटू आर अपॉन 4 पाई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि अपने वैल्यू किसमें फॉर्म में था, डी जेड में था, एंड डी जेड की क्या पुटअप करना है, ए फाइव भी कॉमन ले लेते हैं, ए फाइव केप ये कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट आ जाएगा, देन डी जेड की क्या पुटअप करना है, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड की क्या पुटअप कर रहे थे, आर, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पावर 3/2 इंटू यस, ये हमारा डी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एच वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू आर अपॉन 4 पाई इंटू ए फाइव केप, देन इंटीग्रेशन लिमिट क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देन आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर को कॉमन लिया एंड पावर क्या था 3/2 था, 3/2 पावर अलग हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पावर क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, देन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या था, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पुटअप करेंगे, देन वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं एक टॉपिक एक ही पॉइंट स्किप नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा, ए फाइव कैप। ठीक है, देन यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देन यहाँ पे क्या देगा, आर सेक स्क्वायर थीटा था इंटू डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था, ऊ से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आर क्यूब बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा आर क्यूब बचा इंटू 1 प्लस 10 थीटा की क्या 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुटअप किया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा पुटअप किया यहाँ पे, देन पावर क्या था 3/2 था, तो 3/2 से 3 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पावर क्या बचेगा 3, तो सेक क्यूब थीटा क्या बचा यहाँ पे, सेक क्यूब थीटा, देन अब तो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्यूब से पावर 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी एक अपॉन में इससे थीटा बचा है, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आर है एक आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, तो 1/1 सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, आई इंटू आर अपॉन 4 पाई, एंड ये आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, देन ए फाइव कैप भी हमने यहाँ पे लिख दिया, देन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई बाई टू, देन सेक थीटा, यहाँ पे ओनली क्या बचा सेक थीटा, अपॉन में सेक थीटा तो क्या जाएगा अपोर जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा, यानी अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा लिख दिया, देन अब इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, आई इंटू आर, यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इंटू ए फाइव कैप अपॉन 4 पाई आर, देन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन, क्या होता है कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, लिमिट क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कैसे लिखा हमने। ठीक है, देन अब लिमिट पुटअप कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई इंटू ए फाइव कैप अपॉन 4 पाई आर, देन क्या आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू मतलब क्या होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, देन
एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस सिंबल अगर बाहर आया तो क्या देगा प्लस का हो जाएगा, देन प्लस का हो जाएगा तो क्या देगा यहाँ पे, ये अगर बाहर लिया हमने तो क्या देगा प्लस का हो जाएगा, तो साइन प्लस थीटा हो जाएगा। साइन 90, साइन 90 क्या होता है अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन पाई बाई 2 क्या होता है अपना वैल्यू होता है 1। तो आई इंटू ए फाई कैप अपॉन 4 पाई आर देन 1 प्लस 1। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस सिंबल बाहर आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देन एच वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, एच वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए फाई कैप देन आई इंटू ए फाई कैप, यस सही से लिख देते हैं ए फाई कैप अपॉन 4 पाई आर देन 1 प्लस 1 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लिख दिया। तो एच वेक्टर जो अपना फाइनल फॉर्मूला है, एच वेक्टर इज इक्वल टू आई ए फाई कैप, ए फाई कैप क्या आ जाएगा डायरेक्शन वेक्टर अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी हेल्प से अपने को डेरिवेशन करना था, किसका डेरिवेशन करना था, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टीएस हमने फाइंड कर लिया। एक भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है, तो आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया वो भी समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।